अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, आपको कामयाब करे। बेटा आज हम 10th के मैथमेटिक्स की 19.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। और क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ऐसे हैं कि लेंदी हैं, रिटन में टाइम लगेगा, तो हमने आपके लिए ये पहले से लिख के इसकी डिटेल रखी है ताकि हम आपको बता सकें और आप उसे आसानी से समझ पाएँ। ठीक है बेटा, चलें जी शुरू करते हैं। इसमें आपने थोड़ा सा ये देखना है, हम आपको ये एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, आप ये देखें। आपने ये देखना है, इसमें एक्सरसाइज में आप देखें क्या आपको कहा है, इवैल्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपने मालूम करने हैं। अब डिटर्मिनेंट में ये देखें हमारे पास क्या है, इनका ऑर्डर 2 × 2। ये देखें यहाँ तक ऑर्डर क्या 2 × 2 है। 2 × 2 ऑर्डर में डिटर्मिनेंट आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, बाय क्रॉस में होगा। हम आपको फार्मूला बताते हैं अभी। इसके बाद क्या है, जब यहाँ हमारे पास इसमें ये भी हमारे पास रोज़ 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, है तो ये भी स्क्वायर हमारे पास, लेकिन क्योंकि इसका ऑर्डर 3 × 3 है, 3 × 3 ऑर्डर के लिए आपको थोड़ा सा इसमें रूल यूज़ करना है। वो रूल क्या होगा हमारे पास, लेबनीज़, ठीक है, लॉ होगा, एक लेबनीज़ लॉ होगा। और दूसरा क्या है हमारे पास, उसकी कन्फर्मेशन के लिए बाद में जो उसके ऊपर काम किया है वो सीमेंटिक ने भी काम किया है, सीमेंटिक ने भी। ठीक है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें, यहाँ आपकी बुक में मौजूद है। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे और देखना चाहेंगे डिटेल, तो यहाँ देखिए आपको ये डिटेल मिली हुई है। उन्होंने क्या कहा है, लेबनीज़ फार्मूला एंड द लैप्लेशियन एक्सप्रेशन फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ द 3 × 3 मैट्रिक्स। 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए जो कि यहाँ दिया हुआ है, आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। तो हमने यहाँ आपको बताया, आप थोड़े इसको गौर से समझेंगे तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, देखें हम क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ ऊपर हेडिंग डाल दिया आपको, डिटर्मिनेंट्स। हम हर सूरत में, हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑर्डर 2 × 2 है या 3 × 3 है, हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट के लिए देखें क्या है हमारे पास। यहाँ हमने आपको पहले बताया कि मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका डिटर्मिनेंट जब मालूम करेंगे तो ये हम मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये जो 2 लाइनें लगी हैं ये डिटर्मिनेंट को जाहिर करती हैं। यहाँ देखिए, इफ़ अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, ए की वैल्यू ये है, एलिमेंट दे रखे हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये ब्रैकेट थी ना बड़ी, ये हट गई। और क्या आपने ये जो मार्क लगा है, ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट का मार्क है। ठीक है, अब बेटा यहाँ हमने आपको बताया डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 × 2। इस ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लिखा है, कॉमा डाल के हमने इसका डिटर्मिनेंट आपको बताया और हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया। इसके लिए आप फार्मूला याद रखेंगे, बाय क्रॉस पर आप चलेंगे। हमने रेड रेड दिखाया आपको, मीन्स क्या होगा, ए डी और साथ में माइनस का साइन आएगा, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ए डी माइनस बी सी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको बेटा ये वाली बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ये क्या, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज, ये बन गया ए डी माइनस बी सी। ठीक है, इसी को आप फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से तमाम सवाल समझ में आ जाएंगे। ये तो हमने आपको थोड़ा इस पर सॉल्व करके और सारे ही हमने साथ में आपको दिखा दिए हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से सॉल्व होंगे और आप सब आसानी से इसको जो है तमाम सवालात को इकट्ठा ही देख लें। जी बेटा देखेंगे, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ये इनके एलिमेंट दिए और यहाँ देखिए ऑलरेडी उन्होंने डिटरमिनेंट का साइन दिया हुआ है, तो आपको ऐसा ज़रूरत नहीं। हाँ, अदरवाइज़ अगर ऐसा है क्वेश्चन तो आप उसका एक स्टेप और लेंगे और ऐसा डिटरमिनेंट बताएंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ उन्होंने डिटरमिनेंट लेके दिया हुआ है आपको। अब आप समझें कि ये आपका ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। अब हमें ये बात पता है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में आएगा माइनस का साइन और फिर क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने यहाँ पर आपको फार्मूला बताया क्या, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ये हाईलाइट इतना नहीं किया, हमने आपको डायरेक्ट ये बता दिया है ताकि आपको ये पता रहे। और अगर आप कहेंगे तो हम ये हाईलाइट करते हैं, तो देखिए क्या प्रोसेस चलेगा। आपको मालूम है कि ये तरीक़ाकार है कि इसका
लिंक क्या है, इसके साथ है, ये रहा, ठीक है, ये इसके साथ हो गया। और अगर हम देखें इनका आपस का, तो इसका लिंक देखें आपको, ये इसका लिंक है और ये इसके साथ है, ठीक है, ये है। और वैसे आपको ये आहिस्ता आहिस्ता याद ही हो जाएगा, डायरेक्ट कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो, ठीक है बेटा। अभी आपको क्या करना है, देखें, एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट माइनस एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट। देखिए हमने क्या किया, अब हमने सबसे पहले इस फॉर्मूले को फॉलो किया, तो ए हमारा ये हमने लिखा -5, दूसरा इसके साथ क्या लिखा जाएगा, -4। जब इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है तो समझ लें मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आप मल्टीप्लिकेशन के डॉट लगाएं, क्रॉस लगाएं या ब्रैकेट लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, एक ही बात है, ठीक है बेटा। ये हमने लगा, अब देखें ये रहा, ये माइनस हमने लगा दिया, फिर बी सी, ये बी है और ये सी है, -3 और 3, देखें -3 और 3 मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आपको मालूम है कि जो आंसर आता है साइन का वो लिखा जाता है, मीन्स माइनस माइनस प्लस, प्लस यहाँ दिखाया नहीं गया है क्योंकि वो लिखते नहीं है। 5 4 ज़ा 20, ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया 20। और यहाँ पर क्या है, इस साइन को आप रहने दिया करें, इसको बाद में लिया करें, इनको आपस में देख लें, -3 3 ज़ा 9, और डायरेक्ट करें तो आपकी मर्ज़ी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसा कि ये रहा। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस का ये 9 कर दिया, इन्हें आपस में प्लस किया, 29 आ गया। ये क्या है, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। इसमें यहाँ देखिए आप सेकंड में सेम टू सेम यही है बेटा, इसमें भी क्या होगा, फार्मूला AD माइनस BC आ गया। AD क्या है, -4 -3 -4 -3, फिर फार्मूले का माइनस लगाया, फिर क्या है 3 1 3 × 1 मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, ये माइनस लगाया, ये 3 लगाया और हमने माइनस किया तो 9 आ गया। यहाँ पर भी आप देखें क्या होगा, आपके पास A × D माइनस BC फार्मूला लगाया, क्या बना, -1 3 और ये माइनस का साइन, इसके बाद क्या है, -5 2 -5 2 -3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 -3, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन हमने लगाया और ये 5 2 ज़ा 10 हमने लगा दिया, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 हमारे पास क्या आ गया, ये 3 माइनस से 1 मिनट यहाँ पर माइनस रह गया, ये माइनस नहीं लगा हमसे, ये माइनस हम लगा देते हैं, ये रहा माइनस, यहाँ दिखा रखा वहाँ रह गया था या मिट गया है, ठीक है, हाथ लगने से मिट गया होगा जी। अभी क्या होगा बेटा, इसमें देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने ये ऐसा ही लिखा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस माइनस किया क्योंकि माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गया तो इसमें से 7 बच रहे हैं, इसलिए प्लस के 7 हो गए, ठीक है। अब देखें बेटा, इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखें, ये देखें यहाँ सेम वही प्रोसेस है, हमने AD माइनस BC लिखा, AD क्या है 2 -1 2 -1, फिर माइनस लगाया और क्या, -5 2 -5 2 मल्टीप्लाई किया, क्या है, माइनस का 2 बन गया, ये माइनस ऐसा ही लगाया और माइनस का 5 2 ज़ा 10 हुआ, ये माइनस ऐसा ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस का बना 10, और क्या बन गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गया, बाकी बचा 8, ठीक है। ये तो हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर के हो गए। अब क्या है, हमें जो अब सॉल्व करना है वो थोड़ा सा हमें आपको बताना पड़ेगा, आपने बेटा गौर से देखना है, तभी आपको तमाम सवाल बहुत आसानी से आ जाएंगे, बशर्त ये कि आप गौर से देखें और समझें, ठीक है। अब इसमें देखें हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ये आपको बता रहे हैं कि इसमें आपने ऐसा करना है काम कि यहाँ से हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा हमने ये मार्क करके आपको दिखा रखा है, ठीक है, ये हमने आपको मार्क करके दिखा, हमने कहा ये सेट कर लें ताकि आपको पता चले और इजीली आप कर सकें काम, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर देखिए हमने किस तरीके से इसको सेट किया, इनके नेम भी आपके सामने आ जाए, ये ठीक है, अब सही है, सेट हो गया है जी बेटा। अब ये आपकी बुक में दे रखा है, अब आपने क्या करना है, देखिए हमने इसे कैसा लिखा, हमने इसको जो फार्मूला यूज़ करना है, आप ये समझ लें कि क्रॉस में चलेगा, ये कॉर्नर वाला जो होगा ना, लेफ़्ट कॉर्नर वाला, इसका इन दोनों के साथ लिंक बनेगा, ये अपने इसको छोड़ देगा, फिर ये जो राइट वाला होगा इसका दूसरे कॉर्नर वालों के साथ लिंक बनेगा और ये इसको छोड़ देगा, जैसा कि हमने यहाँ बताया।
हमने इसी को 3 टाइम लिखा, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, लेबनीज़ जो है ये लेबनीज़ लॉ है, लेकिन क्या है हमने इसको जिस तरीके से ये काम हुआ है, ये किस तरीके से सीमेंटिक ने ये इस तरीके से बताया, तो ये आप इजी समझेंगे। अगर हम 3 टाइम इसको लिखते हैं तो आप इसको जिस पर लाइन लगी है इसको क्रॉस कर दें, छोड़ दें इसको, और ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दें, क्रॉस कर दें, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि ये फार्मूला किस तरह चलेगा। यहाँ पर समझे कि ये लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आप इस तरफ को देख रहे हैं, ये वाली जो हमारी साइड है, आप इस लास्ट वाले को आप यूँ बना लें, ऐसे जैसे ये ब्लॉक बनता है, आपने ऐसा बना लिया। अब ये मिस हो गया, ये नहीं लिखा जाएगा, हाँ इसके साथ ये लिखा जाएगा। हो गई, ये कॉर्नर कॉर्नर की बात होगी। सेंटर में देखें क्या होगा, आप यहाँ से ये नहीं लिखा जाएगा और ये नहीं लिखा जाएगा, तो क्या है आप जब इसको लिखेंगे, इसको सेंटर वाले को, तो इसके साथ ये लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा। ठीक है, हमने ये इसलिए आपको बता दिया। यहाँ से ये कट हो गया, हमने लिखा कट, यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ लिखा कट। अब ये क्या इसके साथ है, ये देखें ये इसके साथ है साइड वाला, और ये देखें ये इसके साथ है साइड वाला, और इसके साथ है सेंटर वाला। कट गया, एक एक कटेगा, 3 लाइन है ना, एक एक कटेंगे और कॉर्नर वाले लिए जाएंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब ये हमने 3 टाइम क्यों लिखा है, हमने ये लिखा, हमने फिर इसी को लिखा है, हमने फिर इसी को लिखा है, क्योंकि एक पर ही तीनों लॉज जो है वो अप्लाई होंगे। फिर आपको अगर इसमें समझ ना आता तो हमने इस वजह से ऐसा लिखा। अब ये देखें, यहाँ आप समझ लें, अब यही बात है, देखें इसके साथ ये दोनों आ गए, हमने पिंक किया और हमने ये ब्लॉक पिंक बना दिया, इसके साथ ये दोनों आ गए, समझ लें ये कट गया। ठीक है, फिर इसके साथ क्या है, ग्रीन को हमने ग्रीन बॉक्स बनाया, इसके साथ क्या है, ये समझे कट गया और ये दोनों आ गए। और सेंटर वाले के साथ क्या है, यहाँ जो हमने लाइन लगाई है, तो समझे कि ये कट गया और ये आ गई। देखिए ये रहा, सेंटर वाला कट गया और कॉर्नर वाले दोनों आ गए। अब आपको ये बात यूँ याद रखनी है, दिमाग हाजिर रखना है, याद रखना है, तो आप इसे कर पाएंगे। कुछ भी नहीं है बहुत आसान, बस आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है बेटा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए इसके डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे। व्हेन ऑर्डर इज़ 3 × 3, देन आपने क्या किया, आपने जब ये लिखा तो इसके साथ इन दोनों को लिखा। ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने ये आपको बता दिया कि इस तरीके से आप लिखेंगे। लेकिन इसके साथ यहाँ क्या आएगा, यहाँ A11 आएगा। ठीक है, यहाँ पर A11 रह गया है, हम A11 लिख देते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट के साथ यहाँ पर आएगा A11। अब हमने क्योंकि उसको ऊपर रख दिया, ऊपर यूँ रखा ताकि आपको पता चले कि क्या है। ठीक है, हमने यहाँ लिखना है, ये रहा A11 ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमने डिटर्मिनेंट का साइन था वो यहाँ से मिट गया, ये हमने ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया, ये रहा, एंड इज़ इक्वल लगा दिया। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, आपने फिर सेकंड लिया, क्या है A12, और यहाँ देखिए हमने ऊपर दिखाया आपको उसको, और उसका ये और ये आम आएगा, यानी A12 यहाँ आ जाएगा और ये कॉर्नर वाले दोनों आएंगे, जैसा कि ये कॉर्नर वाले आएंगे, ये हमने दोनों लिख दिए यहाँ पर A12 में। ठीक है, और ये साइन फार्मूले का है, याद रखें। 3 रकमों का डिटर्मिनेंट जब मालूम करेंगे आप लेबनीज़ के तरीके से, तो आपने फर्स्ट यूँ लिखा, सेकंड में माइनस का साइन आ जाएगा, थर्ड में प्लस का साइन आएगा। आपने याद रखना है 2 साइन यूज़ होंगे, पहला माइनस का होगा, फिर दूसरा प्लस का होगा, और इसमें तो कोई साइन होगा नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब ऐसा किया, ये सेंटर वाला लिया तो हमने माइनस का साइन लगाया, और ये दोनों चीज़ें ले ली, ये दोनों चीज़ें ले ली, देखिए लिखी गई। इसके बाद थर्ड क्या है, जब ये कॉर्नर वाला उठाया तो साथ में क्या है, इसके ये आ गई, देखिए ये कॉर्नर वाला उठाया तो ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये इस तरीके से लिख दिया। समझ आइए ना आपको बात बेटा? समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स है ना आपके पास, आप ये देखें हम मार्क कर देते हैं। ये देखें ये इसके साथ आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये देखें ये और ये साथ इसके आ गया। ठीक है, ये दोनों लिखे जाएंगे, ये नहीं लिखा जाएगा। यहाँ से देखें इसके साथ ये आ गया। ठीक है, कॉर्नर वाले के साथ इसके साथ ये आ गया, ये हमने लिख दिए सेट करके।
जब लिख दिए तो बेटा आगे तो सेम वही रूल चलेगा, वो फिर हम अभी आपको बताते हैं। आप पहले कोई पेन लें, कॉपी लें या पेंसिल लें और इसको नोट कर लें, स्टिकी पेपर लें, नोट कर लें और अपनी इस एक्सरसाइज के ऊपर लगा लें ताकि आपको सहूलत रहे। इसे हमने आपको सॉल्व करके नहीं बताया, अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जब आप इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, इसके बाद जो हमने ऊपर तरीक़ाकार किया वही चलेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, AD माइनस BC, ठीक है, हर एक में वही आएगा। लेकिन क्या फार्मूला लगा के या डायरेक्ट आप करें, इनको आपस में हम करेंगे। ये A11 ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर क्या तरीका हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन का आपको तरीका बता रखा है ऊपर जो सीखा है वही तरीका आएगा। लेकिन आपने ये वाली बात याद रखनी है, ये क्या है AD एंड माइनस BC, ये क्या है, ये भी AD माइनस BC। अब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, AD माइनस BC, ठीक है। अब इसको सही तरीके से जो बयान किया है और आपको सामने बच्चों वाला खेल की तरह से नज़र आ रहा है, वो आपको मालूम है सीमेंटिक ने बयान किया है, तो इसलिए हमने सीमेंटिक का भी लिख दिया है, हालांकि ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है बेटा। अब आपने इसे अच्छे से जहन में रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इसे 2-3 मरतबा करके देखें तो आप आसानी से कर लेंगे। एक बात याद रखें बेटा, आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 मरतबा, 3 से 4 मरतबा ज़रूर करें ताकि आप परफेक्ट हो जाएं। इस मेरी बात को आप याद रखिएगा, आपने ऐसा करना है। अगर आपने एक क्वेश्चन को 3 से 4 मरतबा नहीं किया तो आप पूरी एक्सरसाइज अटक अटक के करेंगे, मुश्किल से करेंगे और परफेक्ट आप फिर भी नहीं होंगे। तो बेहतर है कि एक ही क्वेश्चन को 3-4 मरतबा कर लें और बिल्कुल ज़ुबानी जब आप परफेक्ट हों तो आप फिर अगला सवाल पकड़ें, वो आप फटाफट कर लेंगे 1 मिनट में और कोई भी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम सवालात करते हैं, कौन से, जो हमारे पास लेबनीज़ रूल पर होंगे और जिसमें एक्चुअली सीमेंटिक जो है उसका प्रोसेस भी यूज़ होगा। ये दोनों की इसकी कन्फर्मेशन जो है इसके साथ की गई थी, तो मीन्स इसमें आप इस मेथड में समझ जाएंगे ऐसा लिखने में इसलिए हमने लिखा है, ठीक है। बस इसको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा, एक्सरसाइज के। अब कौन से होंगे हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें ये सब रूल यूज़ होगा। जी बेटा, हमने आपको जो फार्मूला बताया था उसके तहत अब हम ये कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो आपको मालूम है, पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन जो है वो 2x2 ऑर्डर के थे। अभी ये हमारे पास ऑर्डर कौन सा चल रहा है, अभी ये हमारा ऑर्डर है 3x3, ठीक है। हमने वो आपको बता दिया है कि 3x3 ऑर्डर में क्या होगा, ये रहा 3x3 इस ऑर्डर पर हम ये सवालात करेंगे और इस ऑर्डर की हमने आपको डिटेल बता दी है। उसी डिटेल के मुताबिक है, ये देखें आप, ये 3 और यहाँ से ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, इसके साथ ये डिटर्मिनेंट बनाएगा, ये 3 इसके साथ, ये 4 इस पूरे के साथ बनाएगा और ये सेंटर वाला 3 है वो इस और इस बॉर्डर को लेगा। तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं। तो अभी ये देखिए हमने 3 को लिखा, उसके साथ ये पूरा इसका डिटर्मिनेंट हमने लगा दिया है। इसके बाद हमने ये 3 लिखा है, माइनस का साइन फार्मूले का लगाया, ठीक है, -3 लगाया और हमने इसके साथ ये दोनों कॉर्नर हमने लिख दिए साइन के साथ। इसके बाद फार्मूले का प्लस लगाया और क्या है, ये -4 आ गया और हमने क्या है इसके साथ ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, हमने ये लिख दिए। अब आप अपना एक तरीक़ाकार बना लें ताकि आप मिस्टेक ना करें। आप ये किया करें, इन साइन को पहले जो है ना एक कर लें आप। अब देखिए हमने सारा क्वेश्चन वैसा ही रखा, हमने माइनस माइनस +3, ठीक है, प्लस माइनस -4, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसा ही है। अब यहाँ हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए अब देखिए आप क्या करेंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ गया डिटर्मिनेंट लेना और फार्मूला भी आपको बहुत अच्छे से आ चुका है। अब हम वो फार्मूला लगा के आपको बता रहे हैं, ठीक है। और फार्मूला क्या है आप जानते हैं, फार्मूला हमारे पास ये रहा, AD माइनस BC, ठीक है, AD माइनस BC माइनस फार्मूले का। अभी हम यही काम करेंगे। 3 हमने ऐसा ही लिखा, AD 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1 और क्या है -4 हो गया AD, ये माइनस हो गया ये वाला फार्मूले का माइनस। इसके बाद क्या है BC,
मीन्स -5 -1 -5 -1, फिर +3 हमने ऐसा ही लगा दिया। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आपको तरीक़ाकार मालूम है क्या हो जाएगा, AD मीन्स क्या 4 इंटू -4, 4 इंटू -4 माइनस ये फार्मूले का, फिर क्या BC -5 0 -5 0, फिर -4 लगाया। -4 लगाने के बाद दोबारा हम क्या करेंगे, AD मीन्स 4 -1 4 -1, फिर क्या है 1 0 1 0 और ये माइनस फार्मूले का ये वाला। अभी आप एक तरीका का रखा करें बेटा, आप इस 3 को चलता रहने दें। आप सबसे पहले इन दोनों को हल करें, ये माइनस भी चले, इन्हें पहले आप मल्टीप्लाई करें। 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4, ये माइनस चलेगा, -5। अब आपने क्या करना है, इस माइनस को चलता रहने दें, ये माइनस चल रहा है ठीक है, लेकिन माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5, इसके बाद +3 हमने ऐसा ही लिख दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 माइनस का 16 ये माइनस चलेगा, 5 0 0 0 लगा दिया। ये 4 हमने ऐसा ही रखा, 4 1 ज़ा 4 माइनस का हमने लगा दिया, 1 0 0 0 लगा दिया ठीक है। अभी भी आप जब तक ब्रैकेट बिल्कुल सिंप्लीफाई ना हो, अब आप सिंप्लीफाई कर लें, -4 -5, ये हमने क्या किया, देखिए -4 -5 को ऐसा रख दिया, प्लस का 3 रखा, -16 अकेला रखा जाएगा, 0 की वैल्यू नहीं है, -4 हमने वही रखा, यहाँ भी -4 अकेला रखा जाएगा, 0 की वैल्यू नहीं है ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 4 और 5 9 16, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये अकेला है, तो क्या है 16 3 ज़ा 48, किसका, माइनस का, प्लस माइनस माइनस। देखिए बेटा इसमें प्लस माइनस का आपने ख्याल रखना है, इतनी सी बात याद रख लेंगे, बाहर अगर प्लस का साइन है अंदर का कोई साइन भी चेंज नहीं होगा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये बाहर माइनस है तो ये चेंज हो गया, खुद ही क्या बन गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16 प्लस का 16 जी। अब क्या हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 माइनस का 48 में से 16 निकालें, 32 बचे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, दोनों को प्लस करें 59 आ गया ठीक है बेटा। दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया हमारे पास, 59 आ गया, ये रहा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, दोनों को प्लस करें 59 आ गया। यानी ये आपको समझ आ गया, सवाल आसानी से, बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया है। अब ये होंगे बेटा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस में आपने चंद बातें याद रखनी है, मिस कुछ भी ना करें, आप ये वाली बात याद रखें कि आपने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है ठीक है जी। इसके बाद देखिए हम ये करते हैं नेक्स्ट भी बहुत आसान, वही मेथड चलेगा, ज़रा मेथड तो चेंज नहीं होगा ना। आप देखें इस 3 के साथ ये वाला पूरा आ जाएगा ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस 5 के साथ ये वाला आ जाएगा, मीन्स लेफ़्ट के साथ आपके राइट का पूरा ब्लॉक आ गया, और ये लेफ़्ट है इसके साथ पूरा राइट का आ गया, और राइट के साथ पूरा लेफ़्ट का आ गया, और सेंटर वाले के साथ हाफ हाफ कॉर्नर ले लिए इसने। हमने आपको लॉ बता दिया है, उस लॉ के तहत आप ये याद रखिए और अपने पास ये लिख लें ठीक है। सेमेंटिक लॉ हमने आपको बताया ना, वैसे आप लाइन लगा लें सवालात पर तो आपको समझ आ जाएगा जी बेटा। अभी हमने क्या किया, इसे इसी तरीके से लिख दिया, -3 लिखा, और फिर क्या लिखा हमने, -3 3 -5 5 -3 3 -5 5, फिर हमने ये 4 लिखा तो क्या आएगा 2 1 -4 2 1, इसके बाद क्या आएगा -5 5 -5 5, फिर हमने -5 लिखा, -5 ये प्लस फार्मूले का है, ये माइनस फार्मूले का है, तो -5 लगाया, -5 के साथ क्या आ जाएगा 2 1 -3 3 2 1 -3 3 ठीक है। अब आप इसे बाय क्रॉस के हिसाब से कर लें यहाँ पर। अब हमने आपको बता रखा है पहले इस साइन को सिंप्लीफाई करें, बाकी क्वेश्चन वैसा ही हमने लिख दिया, इसको प्लस माइनस माइनस ही हो गया ठीक है। अब फार्मूला लगा दें, -3 ऐसा ही लिखा, क्या आएगा -3 5 -3 5, फिर क्या -5 3, फार्मूले का -5 3, इसके बाद हमने क्या किया -4 लिखा ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 2 5 2 5, फार्मूले का माइनस, ये रहा ये वाला, -5 1 -5 1 ठीक है। फिर हमने माइनस का 5 लगा दिया, माइनस के 5 के बाद क्या आ जाएगा 2 3 फार्मूले का माइनस, फिर क्या -3 1, फार्मूले का माइनस -3 1 ठीक है। अब हम सब वही काम करेंगे, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, इस माइनस को भी अभी नहीं छेड़ेंगे
सेंटर वाला जो फार्मूले का माइनस है ना, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। सिंप्लीफाई कर लें। 5 3 ज़ा 15 माइनस का, माइनस माइनस इस माइनस को नहीं छेड़ना। 5 3 ज़ा 15, ये भी माइनस का, ठीक है। -4 वही रखा। 5 2 ज़ा 10, ये माइनस हमने रख दें तो हमारी मर्जी, वरना देखिए एक ही माइनस नज़र आ रहा है। 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस हमने यहाँ लिख दिया है। फिर है -5, 2 3 ज़ा 6 माइनस, अब देखिए यहाँ हमने नहीं लिखा, हमने इसको अलग से कर दिया है। और चाहे तो माइनस माइनस प्लस आप कर सकते हैं। आपको साइन पर पूरी ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए बेटा, अबूर हासिल होना चाहिए। ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। साइंस पर बहुत तवज्जो से ग्रिप अपनी रखनी है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर लिखा जाता है माइनस माइनस, फिर हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम प्लस माइनस करेंगे तो बड़े का साइन आएगा, इस बात का ख्याल रखें। यहाँ हमने ऐसा कर दिया। फिर हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। -15 माइनस माइनस प्लस का 15, 4 हमने ऐसा ही लिख दिया। 10 और ये 5 हमने मिला के रखा, -5 रखा। 6 1 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस और 3 का 3। अब प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए दोनों, 0 आ गया। -4 हमने ऐसा ही लिखा। 10 और 5 15 लिखा, -5 लिखा। 6 और 3 कितना 9 हो गया। मल्टीप्लाई करें 3 को 0 के साथ तो -0 आएगा, आंसर 0 आएगा। 4 को 15 के साथ करेंगे तो 15 4 ज़ा 60 होता है, माइनस का 60 आ गया। माइनस का 9 5 ज़ा 45, हमने ऐसा लिखा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 60 और 45 105 बना, ठीक है। ये हमारा आंसर है। यहाँ आप एंड में देख लें, यहाँ पर हमने, यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये देख लें क्या हुआ हमारे पास। दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 10 और 5 15, ये हो गया। 6 और 3 9, ये हो गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आएगा। और ये है 4 15 ज़ा या 15 4 ज़ा क्या है 60 बनेगा। और माइनस यहाँ पर क्या -5 है तो 5 9 ज़ा 45 बना। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 60 और 45 को प्लस करें तो 105 बनेगा, ठीक है बेटा। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ प्लस माइनस की कहानी। और ख़याल क्या रखना है, आप इस मिडिल ब्रैकेट का यूज़ कर लें, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट का यूज़ इस फार्मूले को लगा के आप ज़रूर कर लें। जब इतना बड़ा होगा क्वेश्चन, 1 पोर्शन, सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन, 3 हिस्से हैं, तो आप उसको कहीं साइंस को मिला ना दें, वरना आपके साइन मिल जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। आपने इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग, जैसा हमने ये ब्रैकेट्स के साथ इसको अलग किया है। जब पूरी अंदर की ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाए फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। समझ आया है। अब इन सवालात को आप करके देखेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आपको सवालात आएंगे। वरना अगर आप ये समझे कि बिना प्रैक्टिस किए ही आपको सवालात आ जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक मरतबा रॉन्ग होगा, दूसरी मरतबा रॉन्ग होगा, इंशाल्लाह तीसरी मरतबा तो सही आएगा ना। तो इसलिए आपने ज़रूर सवालात करके देखने हैं, बार बार करेंगे आपको अच्छे से आ जाएंगे। आगे के सवाल भी आप कर लेंगे। हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले सवालात भी करवाएंगे। अभी तो बेटा सवालात ज़ाहिर है बड़ी इतनी एक्सरसाइज है कि उसमें आपके, अगर हम ये सवालात करवाने शुरू कर दें तो पता नहीं कितने आवर्स की एक्सरसाइज बन जाएगी। आप देखिए पहले ही पार्ट में कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 11 क्वेश्चन हैं। अब आप देखिए हमने आपको कितने करवाए, 6 करवाए हैं। अगर इसमें से आपको कुछ हार्ड लगे तो हम वो आपको करवा दें, वरना सभी एक जैसे हैं। आप ये कर लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा देंगे। और फिर भी कोई अगर इसमें हमें किसी ने कहा कि भाई ये हार्ड है हमें करवा दें, तो वो करवाने के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और हमारी कोशिश होगी हम एक्सरसाइज को जल्दी से करके, बच्चों की फरमाइश है कि हमें ओमेगा वाले सवालात करवाएं, तो वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, ठीक है बेटा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, शाबाश। क्योंकि दूसरे जो बच्चे हैं उन तक भी ये पहुंच जाए। एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं और जब दूसरा भी पढ़ेगा, मेहनत करेगा, पास होगा तो उसका अजर आपको मिलेगा, ठीक है। अल्लाह आप लोगों को भी कामयाब करेगा। तो दूसरों का ख्याल रखा करें। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।